हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क करें। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। सो डियर, आज का जो टॉपिक है वो है कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। ठीक है, आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपका नसीब आगे क्या लेकर आ रहा है। सो लेट्स सी, देखने की कोशिश करते हैं हम। एंड तक ज़रूर बने रहिए। तब तक के लिए श्री हरि ओम महाकाल को आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी किस्मत में आगे क्या लिखा है, उनकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, क्या है भाग्य में आगे। ओके, आपकी किस्मत आगे क्या लेकर आ रही है। ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पर है इनसिक्योरिटी, सोलमेट, क्वेस्ट, इंस्टिंक्ट, पैशन, फॉरगिवनेस, कन्फ्यूजन, सर्विस, क्रिएशन, रिन्यूअल, परफेक्शन। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ गाइस, आपकी लाइफ के अंदर आपको सबसे पहले जो नज़र आता है मुझे, आपको बहुत इनसिक्योरिटी रही है। ठीक है, और आप आज भी इनसिक्योर होते हैं कि क्या आपको सही राइट पार्टनर मिलेगा कि नहीं, सही पार्टनर मिलेगा कि नहीं, लाइफ में आपके कोई सोल पार्टनर लिखा भी है कि नहीं, या फिर आपकी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। इस तरीके की इनसिक्योरिटी में आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को जिए हैं और आज भी लोग जीते हैं। पर ट्रस्ट में यहाँ पर सोलमेट का कार्ड है जो दिखाता है कि आपको लाइफ पार्टनर से लेकर किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स, अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, शैडो वर्क से जाते हैं, हीलिंग वर्क से जाते हैं, डेफिनेटली आपको सोलमेट या सोल पार्टनर ही नसीब होते हैं। ठीक है, आपको कोई कार्मिक पार्टनर नहीं मिलते हैं। अगर आप बहुत ही ओवर डिज़ायर करने वाले व्यक्ति हैं या फिर आप अपनी मर्जी चलाने वाले व्यक्ति हैं तो हो सकता है आप अपने कार्मिक को अट्रैक्ट कर लें। अदरवाइज अगर आप डिवाइनली गाइडेड चलने वाले व्यक्ति हैं, फुली सरेंडर रहते हैं, तो आप सोलमेट को ही पाएंगे अपने लाइफ में। जितने भी बहुत अच्छे से हीलिंग वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, सोल वर्क कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में गाइड कर देती हूँ कि देखिए, हमारे ऊपर जो ग्रहों का या फिर प्लैनेट्स का जो इफेक्ट है वो पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, कुछ चीज़ें आपके प्रारब्ध से आती हैं, जैसे हम भाग्य कहते हैं। कुछ चीज़ें आपके कर्म से बदल जाती हैं। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें इस लाइफ टाइम में आपको सीखना था, आपने जल्दी सीख ली, वो चीज़ें जल्दी बदल जाएंगी। ठीक है, आप अपना भाग्य सदैव बदल सकते हैं। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता होते हैं। आपकी डेस्टिनी को परमात्मा नहीं लिखते हैं। आपकी डेस्टिनी आपके कर्मों के अनुसार लिखी जाती है। हर पल, हर मिनट, हर सेकंड आपके कर्म आपकी डेस्टिनी को बदलते रहते हैं।
ठीक है, तो कुछ चीज़ें परमानेंट होती हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स परमानेंट हैं, ये हमें हमारी मर्ज़ी से नहीं मिलते, हमारे भाई-बहन हमारी मर्ज़ी से नहीं मिलते, तो ये भी इनके साथ भी आपका एक कर्मा होता है, कर्मा के अकॉर्डिंग ये भी मिले हैं। और इसी तरीके से पार्टनर होता है, कर्मा के अकॉर्डिंग पार्टनर भी मिलता है, ठीक है, जिसके साथ भी आपका डेस्टाइन्ड कर्मा कर्मा होता है, उसके वही पार्टनर आपका डेस्टाइन्ड होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप डेस्टाइन्ड थे अगर स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, तो डेस्टाइन्ड होंगे आप किसी सोलमेट के लिए भी, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपको जो भी समय पर जो भी काम आ रहा है या फिर यूनिवर्स जिस भी सिचुएशन में आपको डाल रहे हैं, उस काम को आप करते हैं या नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग को देखती हूँ कि करते हैं, 90% लोग करते हैं, पर 10% लोग जो होते हैं वो पूरा समय यही सोचने में या यही देखने में बर्बाद कर देते हैं कि 3 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, 4 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, और उनकी लाइफ में कुछ बदलाव भी नहीं आता है। वो जैसे थे विक्टिम मेंटालिटी के साथ, वैसे ही विक्टिम मेंटालिटी के साथ उनके पूरे चारों साल निकल जाते हैं। कारण क्योंकि तुमने ना तो खुद की गलतियों से कुछ सीखा, ना तो तुमने अपने अंदर कोई परिवर्तन किया, और ना ही तुम भाग्य बदलने में तुम सहायक रहे, ठीक है। तुमने सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ देखा, और अभी भी तुम दूसरों को ही ब्लेम कर रहे हो। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें भाग्य से होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कर्म से भी होती हैं, 50% ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेस्ट है, कॉम्प्लेंसी है, आपकी लाइफ में आने वाले समय में आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि आपकी लाइफ के अंदर इतनी दर्दनाक सिचुएशन से आप क्यों निकले, या फिर इतना शुद्धिकरण यूनिवर्स ने आपका क्यों किया, इतनी नेगेटिविटी उन्होंने आपके अंदर से रिलीज़ क्यों की, इतना ज़्यादा आपको परेशानी क्यों हुई, इतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ क्यों हुई, इन सब के क्वेश्चन के आंसर्स आपको आने वाले समय में मिल जाएंगे। आपकी आने वाली लाइफ में ना आपके इंट्यूशंस आपको जल्दी से गाइड करने वाले हैं कुछ समय के बाद कि भाई अपने पैशन को फॉलो करो। देखो यूनिवर्स को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब इंसान वो काम कर रहा होता है जिसमें उसे सोल सेटिस्फेक्शन मिले। तो आपके इंट्यूशंस लगातार आपको गाइड करेंगे, ये काम करो, ये काम करो, अगर आपके इंट्यूशन बोल रहे हैं तो आपको वो कॉल लेनी चाहिए। डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस में आकर आपको अपने पैशन को फॉलो करना ही करना है। फॉरगिवनेस एंड कन्फ्यूजन, यहाँ पर देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी इस बात पर अटके हुए हैं कि सामने वाला इंसान आया है तो मैं उसे माफ़ करूँ या ना करूँ, क्या मैं उसे माफ़ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और वो पास्ट में अटके हुए हैं, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। अभी तक कोई इंसान आया नहीं, उनसे माफ़ी मांगी नहीं, लेकिन फिर भी ना तो वो माफ़ी अंदर से दे पा रहे हैं, ना मांग पा रहे हैं, और लगातार अपनी लाइफ के अंदर एक कन्फ्यूजन उन्होंने क्रिएट कर रखा है। यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है कि आने वाले समय में आपकी लाइफ के अंदर आप माफ़ी मांग कर बाहर निकलेंगे, ठीक है। आप अपनी तरफ से माफ़ी दे दीजिए और फ्री कर दीजिए लोगों को। उसके बाद जो भी आपकी लाइफ में आपके साथ रहना डिज़र्व करता होगा वो ऑटोमेटिक आएगा। आपको कन्फ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे पास एक्स आएगा कि नेक्स्ट आएगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरी लाइफ की क्लियर पिक्चर क्या होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब आप डार्क टनल से बाहर निकल रहे होते हैं या डार्क टनल में आप चल रहे होते हैं तो आपको रास्ता मालूम नहीं होता, पर ऐसा नहीं है, उस टनल का दी एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। वहाँ दी एंड नहीं है, वहाँ एंड पॉइंट भी उसका ज़रूर होता है, वहाँ से रोशनी आ रही होती है, ठीक है। तो आप उस डार्क टनल में चलते समय बहुत कन्फ्यूजन में होते हैं कि लाइफ में डेस्टिनी में क्या है, ठीक है। कहीं मैं कुछ गलत रास्ते पर तो नहीं हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरी ज़िंदगी में कुछ हो ही ना, मुझे पार्टनर ना मिले, मेरे पास एक्स पार्टनर आएगा, नेक्स्ट पार्टनर आएगा। आपको लगता है कि आप उसी टनल में किसी का हाथ पकड़ लो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे मना किया जा रहा है कि ट्रस्ट करो, ठीक है, फॉरगिव करो लोगों को, खुद को भी माफ़ करो, लोगों को भी माफ़ करो, इस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाओ, ठीक है। डरो मत, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज है क्योंकि आपकी डेस्टिनी बड़ी खूबसूरत है। आगे सर्विस का कार्ड है, लोग वो परमात्मा तैयार कर रहे हैं आपको सर्विस के लिए, वो तैयार कर रहे हैं कि आप लोगों को सर्विस दें, आप लोगों की हेल्प करें, ठीक है। परमात्मा के बंदे हो आप, इतनी मेहनत उन्होंने आपके ऊपर की है, इतनी ट्रेनिंग उन्होंने आपकी की है, तो ऑब्वियस सी बात है काम तो वो आपसे लेंगे, वो आपकी सर्विस कराना चाहते हैं। और देखिए आप जब लोगों के लिए करते हैं, परमात्मा आपके लिए करता है, आप किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं की जाती, आपकी मांगें सारी की सारी पूरी की जाती हैं जो भी आपकी रहती हैं, और आपको उनके लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ईज़ी हो जाती है सारी चीज़ें, ईज़ी वे में सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। आप लोगों का ध्यान रखते हो, परमात्मा आपका ध्यान रखते हैं। एक्चुअली क्या है, परमात्मा आपके द्वारा ही लोगों का भला कर रहा है, तो आप एक माध्यम हैं, ठीक है। तो आपका भला ईश्वर स्वयं करता रहता है, तो आपको ना बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि मेरी लाइफ में ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, ये आएगा कि नहीं, वो आएगा कि, सब हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आपको ना अपनी किस्मत पे ना थोड़ा-सा भरोसा रखना है, उससे ज़्यादा आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है, और सबसे ज़्यादा जो आपको करना है वो है अपना शैडो वर्क। यहाँ पर है रिन्यूअल एंड परफेक्शन। आने वाले समय में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट महसूस करेंगे, आपकी लाइफ एक नए तरीके से शुरू होने वाली है, और आपके दोनों हाथ में मुझे फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, आपके दोनों हाथ में मुझे फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि आप अपनी लाइफ के अंदर आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, और आपको बहुत ब्लेस्ड फील होने वाला है, और आपको आपके अच्छे कर्मों का बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। लेट्स सी मोर।
देखिए आपकी लाइफ में एक्शन आने वाले समय में ज़रूर होगा, ठीक है। आपके करियर में आपके यहाँ पर मुझे आपका करियर भी बहुत ज़्यादा आप पैसा कमाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर आपकी जॉब जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो जॉब आपको मिलेगी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए गाइस कि आपको इस बात की एंजाइटी नहीं लेनी है कि आपकी लाइफ के अंदर हैप्पी फैमिली है कि नहीं। आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी फैमिली को लेकर बड़े परेशान हैं कि मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे, ठीक है, मेरी हैप्पी फैमिली खुद बने, ठीक है, मेरा परिवार बने, मेरी मैरिज हो। बहुत सारे लोग इस तरह की ऊर्जा में हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि एंजाइटी फील मत करो, वो चीज़ आपकी डेस्टिनी में है। आपके साथ किसी व्यक्ति का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आए हैं, उन्हीं के साथ आपकी मैरिज होगी। कॉन्ट्रैक्ट के नीचे मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, जो ये दिखाता है कि आप किसी के साथ ऑलरेडी डेस्टाइन्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति के साथ डेस्टाइन सोल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं और आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि आप दोनों मिलकर सोल पर्पस करेंगे, तो आपको प्रकृति किसी भी तरीके से मिलाएगी ही मिलाएगी, ठीक है। आप दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, और क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो आपका जो व्यक्ति है वो आपसे भागकर कहीं नहीं जा सकता है। अगर वो आपके साथ सेपरेशन में है, कुछ समय के लिए दूर है, या फिर अभी आपको नहीं पता है कि वो इंसान कौन है, तो आपको ना यूनिवर्स को ट्रस्ट करना होगा कि जैसे अभी तक जर्नी आपकी मर्जी से नहीं चली है, आगे भी नहीं चलेगी, उनकी मर्जी से चलेगी। तो आपको ट्रस्ट करना होगा, जैसा भी प्रोसेस से वो आपको लेकर जाते हैं। लेकिन जो भी होगा आपको यहाँ दोनों चीज़ें प्राप्त होंगी। मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड भी है और हैप्पी फैमिली। आप किसी के साथ हो ऑलरेडी सोल कॉन्ट्रैक्ट में, जो आपके लिए डेस्टाइन है, जो आपके लिए बने हुए हैं, जिन पर आपका नाम लिखा हुआ है। वो इंसान भी अभी अपने करियर पर बहुत फोकस कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में भी वो लव करना सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही करियर ओरिएंटेड पर्सन रहे हैं। तो कहीं न कहीं लव को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को उन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। तो यूनिवर्स उनको वही सिखाने की कोशिश कर रहा है कहीं न कहीं कि आप मतलब 50% लव रखिए अपनी लाइफ के अंदर और 50% आप प्रैक्टिकल रहिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अंत में विक्ट्री आपको ही मिलनी है और आपकी लाइफ में कॉर्नोकॉपिया है, यानी कि आपकी लाइफ में आपको आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। आप अपनी लाइफ में विक्ट्री को ही पाएंगे और अबंडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। आप अपनी कम्युनिटी में भी बहुत फेमस होंगे, लोगों के बीच में आप प्रसिद्धि पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर हैं। लेकिन मैंने एक बार और आपको बताया था कि जब आपको सब कुछ बहुत अच्छा पाना होता है ना, तो आपको बहुत बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। बहुत बुरा दौर यानी आपका शुद्धिकरण, जहाँ पर आपके ट्रिगर्स नहीं है, बहुत कुछ आपके अंदर से खाली हो चुका है, दुनिया भर की टेंशन, झिकझिक, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अगर आपका मन साफ है, नीयत साफ है, तो डेस्टिनी आपकी बेस्ट होनी ही होनी है। आपकी लाइफ के अंदर सारे एक्शंस ऑटोमेटिक होते जाएंगे, ठीक है। जो भी एक्शन यूनिवर्स चाहता होगा आप लें, वो सही समय आने पर आप भी लेंगे। बाकी सारे एक्शन जो यूनिवर्स के होंगे वो यूनिवर्स लेंगे, और जो आपके लिए डेस्टाइन है पार्टनर, वो आपके लिए एक्शन लेंगे। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेनी है। आप बहुत ज़्यादा करियर को लेकर टेंशन लेते हैं कि मेरा करियर उतना अच्छा जाएगा कि नहीं, मैं उतना अर्न कर पाऊंगी कि नहीं, मैं अपने लाइफ के अंदर उतनी चीज़ें जो मुझे चाहिए, जो मैं डिजर्व करती हूँ, जो मुझे लगता है कि मेरे पास होनी चाहिए, वो मेरे पास होंगी कि नहीं। यूनिवर्स कह रहा है छप्पड़ फाड़ के सारी चीज़ें मिलेंगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं मिलेगा। देखिए स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपनी सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही पूरा करना है। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ये होता है कि हम अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं और हमारी लाइफ के अंदर जो भी हमें बेस्ट पाने से रोक रहा है, हम उन सारी चीज़ों को हटा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि हम बेस्ट डिजर्व करते हैं, ठीक है। हम सब बेस्ट हैं। हमें पता नहीं क्यों ये सोसाइटी ऐसे सिखा देती है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम गुड इनफ नहीं हो, ये नहीं हो। स्पिरिचुअल जर्नी कहती है कि आप बेस्ट हैं। हमने आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट बनाकर भेजा है, तो आप अपने आप को बेस्ट माने, और जो भी आपको हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन करने से रोक रहा है, वो जो चीज़ें हैं उनको हटाओ अपनी ज़िंदगी से। और जो भी तुम्हें अपने आप को कमज़ोर मानने पर मजबूर कर रहे हैं, उन्हें हटाओ अपनी लाइफ के अंदर से, ठीक है। जब आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में होंगे और आप अपनी ऑथेंटिसिटी में होंगे, आप अपने ट्रू नेचर में होंगे, आप अपनी दुनिया में, इस दुनिया में, मैट्रिक्स में आप सबसे बेस्ट को अट्रैक्ट करें। इनफैक्ट आप इतने बड़े क्रिएटर होंगे कि आप जो चाहते हैं आप उसे पाएंगे, ठीक है। और उसका कारण होता है क्योंकि जब तक हम अपने आप को कम मान रहे होते हैं, हमें आउटर रियलिटी में भी कम ही मिलता है। लेकिन जिस दिन हम अपने आप को परफेक्ट मान रहे होते हैं, जिस दिन हम अपने आप को मान लेते हैं कि हम बेस्ट डिजर्व करते हैं, हम हर चीज़ बेस्ट डिजर्व करते हैं, ठीक है, हम अपने लिए मतलब क्यों अपने आप को कम समझें, उस दिन आपकी लाइफ से बेकार चीज़ें जाने लगती हैं और बेस्ट चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती हैं। तो अपने आप को बेस्ट मानना होता है, लगातार अपने सबकॉन्शियस को थॉट देना होता है कि हम तो बेस्ट हैं, हमें तो बेस्ट ही चाहिए, हम तो बेस्ट हैं, हमें तो बेस्ट ही चाहिए, हमें हर चीज़ बेस्ट ही मिलती है, हम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, हम लव डिजर्व करते हैं, हम फैमिली डिजर्व करते हैं, हम मनी डिजर्व करते हैं, हम लग्जरी लाइफ डिजर्व करते हैं, ठीक है। और अंत में हम परमात्मा को भी डिजर्व करते हैं, ठीक है। अंत में क्यों, एक्चुअली वो तो शुरुआत में ही आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जब ये सारी चीज़ें पा लेंगे ना, तभी आप एक्चुअली में उनको
अच्छे से समझ सकते हैं या पा सकते हैं, क्योंकि जब तक ये चीज़ें बीच में आ रही हैं तब तक आपको लगेगा कि बस मेरी एक बार लाइफ ठीक हो जाए, लेकिन इतना बड़ा प्रोसेस होता है कि जब तक आपकी सारी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी और आपकी तरफ खुशियाँ आएंगी उस समय तक आप कहीं ना कहीं डिवाइन के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, और फिर आपको उनको छोड़ने का मन नहीं होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं स्ट्रांगली। और देखते हैं नटराज, महासदाशिव, आज भगवान शिव आ रहे हैं, हनुमान जी एंड आदि योगी। सो भगवान शिव आप पर बहुत प्रसन्न हैं। आज की रीडिंग में सारे भगवान शिव के कार्ड आए हैं। लिखा है नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। आपकी क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग आ रही है, आप और क्रिएटिव सोच पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी गायन वादन नृत्य कलाएं, ठीक है, सिंगिंग, सब कुछ भगवान शिव से आता है। नटराज, इनको नटराज बोला गया है। जितनी भी कला विद्याएं, ठीक है, गायन वादन जैसी सारी चीज़ें हैं वो सब ईश्वर से, भगवान शिव से आती हैं। तो ये उसी क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं। वहाँ सदाशिव बोल रहे हैं, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। और आपको पता है सदाशिव जो है इनके पास इनको भी बोला गया है कि ये कहते कि कॉन्शियसनेस, ठीक है, शिव क्या है, शिव कॉन्शियसनेस है, ठीक है, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है भगवान शिव। तो यहाँ पर वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपको दे रहे हैं स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन। बजरंगबली आपको दे रहे हैं स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए आदि योगी से ब्लेसिंग आ रही है, ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। ये आपको खुद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर योग को, मेडिटेशन को, ध्यान को अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में उतार पाएँ और सीख पाएँ, राइट। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।